हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सयाहत। आज हम इसका आखिरी हिस्सा जो है उसे मुकम्मल करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है भारत में सयाहत को फ़रोग़ की अहमियत। फ़रोग़ का मतलब होता है तरक्की। भारत में सयाहत को फ़रोग़ देने की क्या अहमियत है, यानी भारत में सयाहत की तरक्की क्यों हुई है। भारत कुदरती तनूज़ से माला माल है। हमें मालूम है कि हमारा मुल्क हमारे मुल्क में मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के रंगारंग अलग अलग तरह की चीज़ें जो हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे मुल्क का रकबा ही बहुत बड़ा है। अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग मज़ाहिब के लोग रहते हैं, है ना। अलग अलग मज़ाहिब के लोग, अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग, जिनकी वजह से हमारे मुल्क की सकाफ़त में तनूव पाया जाता है। सकाफ़त मतलब तहज़ीब। हमारे मुल्क की जो तहज़ीब है उसमें इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ रंगारंग है हमारे मुल्क की तहज़ीब। कहीं पर लिबास मुख्तलिफ है। हर रियासत में अगर हम देखेंगे तो हर रियासत का लिबास जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वहाँ की तहजीब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। रस्म और रिवाज, उसके बाद त्यौहार, कुदरती मनाज़िर, पकवान, तमाम चीज़ें जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। हमारे मुल्क में अलग अलग इलाकों में लजीज पकवान बनाए जाते हैं। अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के पकवान हैं जो कि वहाँ की खुसूसियत मानी जाती है। और भारतीयों की मेज़बानी यानी मेहमानदारी करना, ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। तो हमारा मुल्क जो है वो सयाहत में काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मुल्क में रहने वाले लोगों की मेज़बानी और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की रंगारंगी चीज़ों की वजह से, जैसे कि भाई जो कुदरती मनाज़िर है वो हर कुदरती मंजर जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है। वैसे ही और भी दीगर ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे कि पहाड़ है या फिर दिलकश साहिली इलाके हैं। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो कि हमारे मुल्क की सयाहत को फ़रोग़ देने में बहुत अहम रोल अदा करती है। अब उसके बाद अगला जो हमारे पॉइंट है वो है सयाहत और माशी तरक्की। सयाहत यानी सैर करना, माशी तरक्की मुल्क की तरक्की। तो मुल्क की मईशत में सयाहत की वजह से काफ़ी मतलब सयाहत जो है वो एक ऐसी सनत है, इसको सनत कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए बड़े पैमाने पर आमदनी हासिल होती है। तो मुल्क की मईशत में सयाहत एक अहम रोल अदा करती है। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर के मुख्तलिफ मुमालिक के लोग, अलग अलग मुमालिक के लोग हमारे मुल्क में आते हैं और सयाहत करते हैं, जिससे कि बैरूनी ज़र मुबादला हमारे मुल्क को हासिल होता है। और इसी वजह से हमारे मुल्क की मईशत की तरक्की हुई है। मतलब हमारा मुल्क जो है वो मईशत में काफ़ी आगे जा चुका है। इसकी वजह से जैसे सयाहत होती है तो वैसे क्या होता है, मुल्क को आमदनी हासिल होती है, रोज़गार, लोगों को रोज़गार हासिल होते हैं और उससे लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव आता है, यानी समाजी ढांचा जो है वो भी तब्दील होता है। अगला पॉइंट है सयाहत और माहौलियाती इर्तिका। माहौलियाती इर्तिका कल हमने पढ़ा, सयाहत का एक ऐसा हिस्सा जिसको कि माहौलियाती सयाहत कहा जाता है। तो सयाहत की वजह से माहौलियाती इर्तिका होता है, मतलब माहौल को सुधारना या उसकी तरक्की करना, इसका काम, यानी माहौलियाती इर्तिका का काम और सयाहत का काम करने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हुकूमत इस काम को अंजाम देती है कि वो सयाहत में सरमायाकारी करे। अब सयाहत में सरमायाकारी करने की वजह से क्या होता है, बेहतरीन किस्म के नकलो हमले के ज़राए, होटल, जितनी भी बुनियादी सहूलतें हैं वो तमाम बुनियादी सहूलतें सयाहत को हासिल होती हैं, सयाहों को हासिल होती हैं और सयाह बड़ी तादाद में मुल्क में दाखिल होते हैं। अब जब सयाहत होती है तो उसकी वजह से माहौली इर्तिका को काबू में रखना ये भी ज़रूरी होता है। जो सयाह होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो माहौली तवाज़ुन को ना बिगाड़े। कल हम पढ़ चुके हैं माहौलियाती सयाहत के बारे में कि भाई वो इलाका जहाँ पर के सयाहत हो रही है उस इलाके को आलूगी से पाक रखना ज़रूरी होता है। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई कचरा या गंदगी ना हो, बल्कि वहाँ पे सफाई का ध्यान देना भी ज़रूरी है। इस तरह से करने से वो इलाका माहौली तवाज़ुन, उस इलाके में माहौली तवाज़ुन बरकरार रहता है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से वो हिस्सा भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तरह से सयाहत करने की वजह से दोबारा उस जगह का इस्तेमाल का तसव्वुर भी किया जा सकता है। अगर हम साहिली समंदर के किनारे गए और वहाँ पर हमने अगर गंदगी कर दी, पानी के अंदर अगर हम गंदगी करते चले जा रहे हैं, वहाँ पर कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, हाथ फूंक फेंक रहे हैं, या जो भी हमारे मन में आ रहा है वो सब चीज़ें हम वहाँ फेंक रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हिस्सा गंदा हो जाएगा। गंदा होने की वजह से बेटा वहाँ पे कोई दोबारा जाएगा क्या? सयाह
सयाहत करने के लिए नहीं जाएगा, है ना। मतलब ये कि वो हिस्सा जो है गंदा हो चुका है। तो लोग वहाँ पर सयाहत के लिए लोग उसी वक्त जाएंगे जब वो इलाके में जाकर उन्हें लुत्फ हासिल हो, वहाँ जाकर वो गंदगी थोड़ी ना उठाएंगे। तो इसीलिए सयाहत में एक सबसे अहम रोल ये भी रहता है कि माहौली इर्तिका की बका हो, यानी माहौली तवाज़ुन बरकरार रहे। हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस हिस्से को हम साफ सुथरा रखें। अगर हमें मालूम है कि हम खाने के बाद कचरा होगा तो हमारे पास एक कोई थैली होनी चाहिए जिसमें कि हम तमाम जो भी गंदगी है उसको हम उठाकर एक तरफ करें और बाद में उसे डस्टबिन में डालें। इस तरह से करने से माहौलियाती इर्तिका की बका होती है। सयाहत के जरिए सयाहत और सेहत, ये भी सयाहत के किस्म हैं। तो बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की जो हमारे मुल्क में तिब्बी खिदमत अंजाम पाते हैं। दीगर ममालिक में अगर हम देखेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में जैसे अगर हम अमेरिका की मिसाल लेंगे तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर के लोगों को इंश्योरेंस करना होता है और उस इंश्योरेंस के जरिए ही वो जितना भी दवाखाने का या हॉस्पिटल का खर्च होता है वो उसके जरिए ही उनकी उस खर्च मतलब वही शख्स जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन हर कोई जो है वो इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। इंश्योरेंस कराने के बाद भी अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो उन्हें काफ़ी मतलब वहाँ का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा है कि जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए लोग भारत आते हैं ताकि वो तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें, यानी फ़ायदा हासिल करें। हमारा मुल्क किसी दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे नहीं है। हमारे मुल्क के साइंसदान, हमारे मुल्क के इंजीनियर, हमारे मुल्क के टीचर्स, हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क के डॉक्टर्स सब बेहतरीन कामों में महारत रखते हैं और अपने कामों को अंजाम देते हैं। तो जितने भी गैर मुल्की हैं वो हमारे मुल्क में आकर अगर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, अगर उनको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है या किडनी ट्रांसप्लांट कराना है या अगर उनको कैंसर का इलाज कराना है या इस तरह के और भी ऐसे इलाज जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट लगता है, पैसा लगता है, तो हमारे मुल्क में आकर अपना इलाज करवाते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में बेहतरीन किस्म की तिब्बी खिदमत उन्हें दी जाती हैं। उससे हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों को भी रोज़गार हासिल होता है, उन्हें भी बेहतरीन किस्म की खिदमत उन्हें भी मतलब बेहतरीन किस्म की खिदमत वो लेते हैं, उनका बेहतरीन इलाज होता है। इसके अलावा आयुर्वेद है, योगा है, ये तमाम ऐसी मतलब मशक़ या ऐसी तिब्बी चीज़ें हैं जो कि जिनसे कि जिस्मानी सेहत और सुकून क़ल्ब हासिल होता है। तो हमारे मुल्क में आकर लोग सेहत के लिए या तिब्बी खिदमत के लिए सयाहत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तारीख़ी मकामात घूमने के लिए ही आएंगे या किसी कुदरती मनाज़िर को देखने के लिए ही आएंगे, बल्कि वो इस तरह से तिब्बी खिदमत हासिल करने के लिए भी मुल्क में आते हैं। सिर्फ गैर मुल्की ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के लोग भी एक रियासत से दूसरी रियासत में जाते हैं। अगर उन्हें पता होता है, अब जैसे हमारा शहर जो है अमरावती, वो भले ही हम सोचते हैं कि बड़ा है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो अमरावती में उसका इलाज नहीं करते हैं, तो हमें नागपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, हैदराबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। इस तरह से हम दीगर इलाकों में जाकर जिस तरह की बीमारी होती है या मुंबई जाते हैं, वहाँ जाकर हम उसका इलाज करते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हम क्यों जा रहे हैं? वहाँ घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर हम तिब्बी खिदमत हासिल करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ से हम वहाँ तक गए तो उसमें जो भी खर्च होता है या उसमें जितने लोग लगे हुए हैं जिसके भी ज़रिए हम जा रहे हैं उनको उससे आमदनी हासिल होती है। वहाँ पहुँचने के बाद हम जहाँ पर भी रुकते हैं, अगर हम होटल में रुक रहे हैं तो उनको आमदनी हासिल होती है, कैब में जा रहे हैं या ओला वगैरह में जा रहे हैं या टैक्सी में जा रहे हैं तो उनको उससे आमदनी हासिल होती है। और बाकी इस तरह से धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ पर भी हमें खिदमत मिल रही है उन तमाम को भी उससे रोज़गार हासिल होता है। तो सयाहत और सेहत, इससे भी हमारे मुल्क की मईशत काफ़ी मजबूत बनती है। अब एक और पॉइंट है सयाहत और समाजी इर्तिका। समाजी इर्तिका यानी समाज की तरक्की। तो समाजी मनसूबाबंदी रूबा अमल लाने के लिए समाजी इर्तिका की ज़रूरत होती है या सयाहत की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में देहाती इलाके हैं, इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर के आदिवासी लोग रहते हैं। उन लोगों की तहजीब, तमाम तहजीबें जो हैं ये सयाहत में शामिल होती हैं। इन अवामिल को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है जो कि पहले से नज़रअंदाज कर दिए गए थे। अब आदिवासी है तो आदिवासियों की ज़िंदगी, आदिवासियों को देखने के लिए कौन जा रहा, वहाँ की तहजीब को समझने के लिए कौन जाता है, लेकिन सयाहत के ज़रिए हम उस समाज की तरक्की या उस समाज की ज़िंदगी को भी समझ सकते हैं। तो
सयाहत और समाजी इर्तिका जो है वो सयाहत के ज़रिए ही आगे बढ़ता है। किसी भी समाज को समझने के लिए उस इलाके उस जगह की सैर करना ज़रूरी होता है, जिससे कि समाजी मंसूबे भी रूपामल लाए जा सकते हैं। मतलब हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर हम आदिवासी इलाके में जाते हैं तो आदिवासियों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनकी जो भी मुनफी पॉइंट्स है या मुनफी नुकात हैं उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसके ऊपर समाजी मंसूबा काम करता है या एक मंसूबा बनाया जाता है जिसके ज़रिए समाज को सुधारा जा सकता है। तो सयाहत मुल्क की मईशत को मजबूत बनाती है, इसी के साथ सयाहत के ज़रिए समाजी इर्तिका भी होता है। यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। आपको सबक को खोलना है और पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।